हेलो एवरीवन। सो आज हम बात करेंगे एनालिसिस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू यूडीएल ओवर इट्स एंटायर स्पैन यूजिंग ईटैप सॉफ्टवेयर। सो स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन से। सबसे पहले आपको अगर कोई भी एलिमेंट की एनालिसिस या डिजाइन करनी है यूजिंग ईटैप सॉफ्टवेयर, जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है आपको यहाँ पर न्यू मॉडल पर क्लिक करना है। ठीक है। हम लोग हमारे इस एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, जो हम सिंपली सपोर्टेड बीम का एग्जांपल देखने वाले हैं। यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा न्यू मॉडल पे। ठीक है। उसके बाद आप देखोगे तो आपके सामने एक ये विंडो आ जाएगा जिसका नाम रहेगा मॉडल इनिशियलाइजेशन। ठीक है। इसमें आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं। अब तीन ऑप्शन में से आपको थर्ड वाला ऑप्शन यूज करना है। ठीक है। डिस्प्ले यूनिट, हम क्योंकि मेट्रिक एसआई यूनिट्स में काम करते हैं इसलिए यहाँ पर हम मेट्रिक एसआई सिलेक्ट करेंगे। स्टील सेक्शन डेटाबेस में इंडियन सेक्शन यूज करेंगे। ठीक है। और स्टील का जो डिजाइन कोड होगा वो होगा IS 800, और जो कंक्रीट का डिजाइन कोड होगा वो होगा IS 456-2000। ठीक है। ये दोनों जनरल कोड्स है। स्टील डिजाइन के लिए 800 है एंड कंक्रीट डिजाइन के लिए 456 है। ठीक है। उसके बाद आपको ओके प्रेस करना है। देन आपके पास एक और विंडो आ जाएगा। उसका नाम क्या है? न्यू मॉडल क्विक टेम्पलेट्स। ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपका जो भी स्ट्रक्चर है उसके जो ग्रिड लाइंस और उसकी जो स्पेसिंग है वो आपको इनपुट करनी है। बट क्योंकि हमारा ये एक सिंगल एलिमेंट है सिंपली सपोर्टेड बीम, इसीलिए हमको जो नंबर ऑफ ग्रिड लाइन इन एक्स डायरेक्शन है चाहिए है, रिक्वायर्ड है, दैट इज नंबर्स इज इक्वल्स टू 2। ठीक है। यहाँ पे मैं 2 इनपुट करता हूँ और यहाँ पर मैं ओनली 1 इनपुट करता हूँ, बिकॉज वाई डायरेक्शन में मुझे एक ही ग्रिड लाइन की जरूरत है, मेरा सिंगल बीम है इसलिए। स्पेसिंग जो रहेगी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द बीम। यहाँ पे मैं 7 मीटर्स इनपुट करता हूँ। ठीक है। और यहाँ पर जो है वाई डायरेक्शन में 1 मीटर कर देता हूँ। ओके। और ये नंबर ऑफ स्टोरीज में 1 कर देता हूँ, बिकॉज सिंगल एलिमेंट में डिजाइन कर रहा हूँ। और स्टोरी हाइट मैटर नहीं करेगा, बिकॉज आप सिंगल बीम एनालिसिस कर रहे हो। ओके। उसके बाद ग्रिड ओनली ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा मैं। एंड देन आपके पास 3 विंडो आ जाएंगे, जिसमें से पहला विंडो है मॉडल एक्सप्लोरर, दूसरा विंडो है 2D प्लान, एंड तीसरा विंडो है 3D व्यू। ठीक है। ये वो मॉडल एक्सप्लोरर है, ये आपका प्लान व्यू है और ये आपका 3D व्यू है। मैं 3D व्यू को बंद कर देता हूँ एंड मॉडल एक्सप्लोरर को भी बंद कर देता हूँ। ठीक है। अभी मैं यहाँ पर वो बीम ड्रॉ करूंगा। ओके। सबसे पहले मुझे क्या करना है, एक मटेरियल डिफाइन कर लेना है कंक्रीट का। ठीक है। मैं यहाँ पे डिफाइन में जाऊंगा, मटेरियल प्रॉपर्टीज में जाऊंगा, एड न्यू मटेरियल पे क्लिक करूंगा, रीजन में इंडिया सिलेक्ट करूंगा, मटेरियल टाइप में कंक्रीट सिलेक्ट करूंगा, स्टैंडर्ड में इंडियन, और ग्रेड में जो भी मेरा कंक्रीट का ग्रेड होगा वो मैं सिलेक्ट करूंगा। मैं M25 ग्रेड लेता हूँ यहाँ पे। ओके। और फिर मैं ओके बोल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास ये टेम्पलेट आ जाता है। ठीक है। मटेरियल प्रॉपर्टी डेटा। अब यहाँ पर मैंने मटेरियल ग्रेड बाय डिफॉल्ट यूज किया है, जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है सॉफ्टवेयर में। सिर्फ यहाँ पर मुझे इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा 25 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। आरसीसी की जो डेंसिटी है वो है 25 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। ये आपको दिया हुआ है IS 456-2000 में। ठीक है। और ये जो है आपका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, उसका फॉर्मूला है 5000 स्क्वायर रूट ऑफ FCK। ये है शॉर्ट टर्म इलास्टिक मॉड्यूलस। ठीक है। और ये जो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है, यहाँ पर आपको सिंपली 99 पुट करना है। इसका मतलब क्या हो गया, 9.9 इंटू 10⁻⁻6। अब ये डिपेंड होता है रॉक, जो एग्रीगेट होता है वो एग्रीगेट कौन सी रॉक से बनाया गया है। ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली ये वैल्यू चेंज होगा। ओके। ये बेसाल्ट रॉक के लिए 9.5
इंटू 10⁻⁻⁶ से लेके उसके आसपास ये रेंज रहता है। सो मैंने यहाँ पे 9.9 इनपुट किया है, 9.9 इंटू 10⁻⁻⁶। ओके, ये वाली वैल्यू इनपुट की है यहाँ पे, और यहाँ पर जाके मैं जस्ट चेक कर लेता हूँ मेरी एफसीके की वैल्यू कितनी है। ओके, सो उसके बाद आपको क्लिक कर देना है। अभी मैं डिफाइन करूंगा FE500, एड न्यू मटेरियल पे करूंगा, मटेरियल टाइप में रिबार सिलेक्ट करूंगा, और यहाँ पर FE500 मतलब कि HYSD ग्रेड 500। अब HYSD मतलब हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार्स, ठीक है। सो उसका ग्रेड 500, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, इसको जस्ट मैं रीनेम कर दूंगा FE500। यहाँ पर अब मुझे ये जो डेंसिटी की वैल्यू पता है वो है kg पर मीटर क्यूब। सो इसीलिए मैं यहाँ पे इसको राउंड ऑफ कर दूंगा 7850 kg पर मीटर क्यूब। ये आपको मिलेगा S800 में, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है, एंड देन ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज है इनको इक्वल कर देना है यील्ड वैल्यू से। दोनों को सेम रखना है, यील्ड वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है। मिनिमम एंड एक्सपेक्टेड को सेम रखना है, दोनों को सेम कर देना है। ओके, और फिर मैं ओके प्रेस कर दूंगा। अब इसके बाद मैं क्रॉस सेक्शन डिफाइन करूंगा बीम का। सो यहाँ पर जो मैं एग्जांपल यूज करने वाला हूँ वो है 230/500। सो डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे, डिफाइन में सेक्शन प्रॉपर्टीज, फ्रेम सेक्शन, और यहाँ पर जो अनवांटेड प्रॉपर्टीज है इनको मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है। सो यहाँ पर मैं इनको डिलीट करता हूँ। अब ये मैसेज डिस्प्ले होगा कि कैन नॉट डिलीट दिस सेक्शन बिकॉज एटलीस्ट वन फ्रेम सेक्शन प्रॉपर्टी मस्ट ऑलवेज एग्जिस्ट। सो यहाँ पे ओके बोलेंगे, बिकॉज कोई एक तो प्रेजेंट होगा इसलिए वो डिलीट नहीं होगा। सो उसको हम इग्नोर करेंगे एंड हमारा जो क्रॉस सेक्शन है उसको डिफाइन करेंगे। सो एड न्यू प्रॉपर्टी पे आप क्लिक करोगे। ओके, इसके बाद हम कॉन्क्रीट सेक्शन यूज कर रहे हैं, वो भी रेक्टेंगुलर। सो यहाँ पे क्लिक करेंगे, और इसके बाद एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, फ्रेम सेक्शन प्रॉपर्टी डेटा। यहाँ पे आपको वो क्रॉस सेक्शन डिफाइन करना है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं नेमिंग कैसे दूंगा, यहाँ पे बीम है तो बीम का जो फर्स्ट लेटर होता है बी वो देना है, देन उसकी जो विड्थ है 230 क्रॉस 500 जो डेप्थ है, एंड देन कंक्रीट का जो ग्रेड है मटेरियल M30, ठीक है। यहाँ पे आपको मटेरियल में M25 सिलेक्ट करना है। सॉरी, बाय मिस्टेक मैंने M30 लिख दिया यहाँ पे। M25 सिलेक्ट करना है, एंड देन उसके बाद आपको डेप्थ में जाके 500 टाइप करना है, और विड्थ में 230, जो आपका बीम का क्रॉस सेक्शन होगा वो आपको देना है। देन क्योंकि यहाँ पे सॉफ्टवेयर में फ्रेम सेक्शंस मतलब बीम और कॉलम दोनों ही होता है। सो यहाँ पर ये जो क्रॉस सेक्शन है वो बीम का है, वो डिफाइन करने के लिए आपको रिइंफोर्समेंट में जाना पड़ेगा, और यहाँ पर जो है डिजाइन टाइप में ये जो M3 डिजाइन ओनली बीम, इस पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पर जो है रिबार मटेरियल ये पूछता है, तो यहाँ पे आपको FE500 सिलेक्ट करना है, कन्फाइनमेंट में FE500, और ये जो कवर है ये है आपका कवर टू लॉन्जिट्यूडिनल रिबार ग्रुप सेंट्रोइड इफेक्टिव कवर। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, 50 बॉटम कवर में एंड टॉप कवर में 50, 10% ऑफ टोटल डेप्थ, ठीक है, एज ए इफेक्टिव कवर आपको पुट करना है। ओके, सो 230/500 M25, ओके, और इसको अब मैं डिलीट कर सकता हूँ। तो ये मेरा क्रॉस सेक्शन डिफाइन हो गया। अब मैं इस प्रोजेक्ट को सेव कर लूंगा। ओके, सो उसके लिए मैं यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करूंगा। तो अब मैं ये बीम ड्रॉ करूंगा। सो वहां ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पे जाऊंगा ड्रॉ में, ड्रॉ बीम कॉलम ऑब्जेक्ट, और ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ड्रॉ बीम कॉलम ब्रेस प्लान एलिवेशन 3D, इस पे क्लिक करूंगा। ओके, और यहाँ से मैं प्रॉपर्टी सिलेक्ट करूंगा बीम की जो मैंने डिफाइन की है 230/500 M25, और बाकी के सारे ऑप्शन एज इट इज रहेंगे, और इसको मैं क्लोज कर दूंगा डायलॉग बॉक्स को। और फिर मैं यहाँ पर जाऊंगा, और ये जो मेरा फर्स्ट पॉइंट है, देखो जैसे ही मैं ये कर्सर को माउस की हेल्प से यहाँ पर लेकर जाता हूँ,
सो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट डिस्प्ले हो रहा है, ग्रिड पॉइंट A1। सो इस पे आपको लेफ्ट क्लिक करना है और माउस को ड्रैग करना है, और उसके बाद ये जो सेकंड पॉइंट डिस्प्ले होगा, रेड कलर का प्लस साइन आएगा यहाँ पर, उस पे आपको अगेन लेफ्ट क्लिक प्रेस करना है। सो इस तरीके से आपका बीम ड्रॉ हो गया। अब सिंपली आपको एस्केप प्रेस करना है कीबोर्ड से, ठीक है। ये आपका बीम ड्रॉ हो गया। अब मैं इस बीम को सपोर्ट कंडीशंस असाइन करूंगा। सो उसके लिए मैं ये जो फर्स्ट जॉइंट है इसको सिलेक्ट करूंगा लेफ्ट क्लिक से, ठीक है, और असाइन में जाऊंगा, जॉइंट्स में, रिस्ट्रेंट्स में, और यहाँ पर मैं हिंज सपोर्ट असाइन करूंगा, ये वाला हिंज सपोर्ट, ठीक है। और जो राइट साइड में है ये वाला सपोर्ट मेरा रोलर सपोर्ट रहेगा, क्योंकि मैं सिंपली सपोर्टेड बीम डिजाइन कर रहा हूँ, ओके, एनालिसिस कर रहा हूँ सिंपली सपोर्टेड बीम की। सो इसलिए मैंने ये सपोर्ट कंडीशन दे दी। आप 3D व्यू में देख सकते हो यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है। अब मैं ये बीम को सिलेक्ट करूंगा और इस पे लोडिंग असाइन करूंगा। लेकिन यहाँ पर जो मुझे लोड असाइन करना है उसमें जो मैं एनालिसिस करने वाला हूँ वो सेल्फ वेट जो है बीम का, उसको मैं इग्नोर करने वाला हूँ। सो उसको इग्नोर करने के लिए आपको यहाँ पे जाना है, डिफाइन में, लोड पैटर्न्स में जाना है, और ये जो सेल्फ वेट मल्टीप्लायर दिख रहा है यहाँ पे, इसको 0 करना है, ठीक है। मॉडिफाई कर देता हूँ, ओके बोल देता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे जो यूडीएल है वो अप्लाई करूंगा। जो मेरा यूडीएल है वो है 10 किलोन्यूटन पर मीटर। तो इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, असाइन में जाऊंगा, फ्रेम्स में जाऊंगा, फ्रेम लोड्स में जाऊंगा, डिस्ट्रीब्यूटेड में जाऊंगा, और यहाँ पे ये डेड लोड केस में जहाँ पे मैंने सेल्फ लोड इग्नोर कर दिया है वहां पे मैं ये यूडीएल अप्लाई करूंगा 10 किलो न्यूटन। ये यूनिफॉर्म लोड जो दिख रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। सो 10 किलो न्यूटन पर मीटर, यहाँ पे रिप्लेस एग्जिस्टिंग लोड रहेगा, डायरेक्शन ऑफ लोड एप्लीकेशन ग्रेविटी रहेगा, और ओके बोल देना है, ठीक है। तो ये यूडीएल अप्लाई हो गया। अब ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम का ज्योमेट्री खत्म हो गया और लोड असाइनमेंट खत्म हो गया। अब मैं इसकी एनालिसिस करूंगा। सो इसके लिए मैं यहाँ पे जाऊंगा, एनालाइज में, रन एनालिसिस पे क्लिक करूंगा, ओके। सो जैसे ही ये एनालिसिस मेरी खत्म होगी, सो मेरा जो सबसे पहले जो डायग्राम डिस्प्ले होगा वो होगा डिफॉर्म शेप। डिफॉर्म शेप मतलब आपका डिफ्लेक्शन डायग्राम, ठीक है। अभी मैं इसका 3D व्यू ऑन कर लेता हूँ, एलिवेशन में जाके, ग्रिड 1, ओके। सो ये है मेरा डिफ्लेक्टेड शेप ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू यूडीएल। अब मैं यहाँ पर जो बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स डायग्राम है वो चेक करूंगा, ठीक है। सो उसके लिए मैं यहाँ पे जाऊंगा, डिस्प्ले में, फोर्स स्ट्रेस डायग्राम, फ्रेम स्पिंडल डायग्राम, और यहाँ पर जाने के बाद ये जो लोड केस था जिसके जिसके अंदर हमने ये लोड अप्लाई किया है यूडीएल, वो सिलेक्ट करूंगा, और ये मोमेंट 33 यानी कि आपको मेजर मोमेंट चेक करना है। सो मेजर मोमेंट के लिए आपको मोमेंट 33 पे करना है, और मेजर शेयर के लिए शेयर 22 पे क्लिक करना है। सो पहले मैं शेयर फोर्स देख लेता हूँ, शेयर 22 अप्लाई करता हूँ। सो यहाँ पर आपको डायग्राम तो डिस्प्ले हो रहा है बट वैल्यूज नहीं दिख रही है, ठीक है। सो उसके लिए आप क्या करोगे, शो वैल्यूज एट कंट्रोलिंग स्टेशन ऑन डायग्राम, और अप्लाई करोगे। सो यहाँ पे आपको वैल्यू डिस्प्ले हो रही है 35, ठीक है। अभी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देख लेता हूँ और अप्लाई करता हूँ। सो ये है 61.25, लेकिन मुझे तीनों डायग्राम एक साथ देखना है, शेयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और डिफ्लेक्शन डायग्राम। सो मैं इस बीम पे कर्सर को लेकर जाऊंगा, और जैसे ही ये रेड कलर का सर्कल डिस्प्ले होता है वैसे मैं राइट क्लिक करूंगा, और उसके बाद आप देखोगे तो ये है आपका लोडिंग डायग्राम, ये है आपका शेयर फोर्स डायग्राम, ये है आपका मोमेंट डायग्राम, और ये है आपका डिफ्लेक्शन डायग्राम। अब यहाँ पर जो शेयर फोर्स की वैल्यू है वो है 35, और बेंडिंग मोमेंट की जो वैल्यू है वो है 61.25 किलो न्यूटन मीटर, लेकिन जो डिफ्लेक्शन की वैल्यू है वो है 5.198। अब इसी बीम को मैंने मैनुअली सॉल्व किया था। सो वो मैं आपको बताता हूँ कि मेरे मैनुअल एग्जांपल से, मैनुअल कैलकुलेशन से ये जो रिजल्ट्स है वो कितने आ रहे हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे देखता हूँ मैनुअल एग्जांपल्स। सो ये देखो मैनुअल कैलकुलेशन मैंने किया था इसका। बीम की लेंथ है मेरी 7 मीटर, और यूडीएल है मेरा 10 किलो न्यूटन पर मीटर, एफसी के है 25, ओके।
और ये है मेरा बीम का क्रॉस सेक्शन 230 और 500, 230 विड्थ है और 500 डेप्थ है। सो ये मेरा 5000 स्क्वायर रूट ऑफ एफसी के 25,000 आ गया। ये मेरा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है BD³/12, सो उससे मेरा ये एक वैल्यू डिस्प्ले हो गया mm/4 में। और ये है मेरा शेयर फोर्स का वैल्यू 35, जो कि आप देखोगे यहाँ पर आपका भी 35 किलो न्यूटन मीटर आ रहा है, 35 किलो न्यूटन आ रहा है शेयर फोर्स का वैल्यू जो मैच हो रहा है। बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू है 61.25, वो भी मैच हो रहा है, ठीक है। बट डिफ्लेक्शन का वैल्यू आपका मैच नहीं हो रहा है, बिकॉज ये है आपका FEM बेस्ड सॉफ्टवेयर, ठीक है, फाइनाइट एलिमेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर। सो इसमें जो होता है पूरा मेंबर नंबर ऑफ डिविजन्स में डिवाइड होता है। सो यहाँ पर जो नंबर ऑफ डिविजन्स है वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब कि 7 मीटर की लेंथ में आपके 14 डिविजन्स है। दैट मीन्स एक एक डिवीजन आपका 500 mm का हो गया। लेकिन इसी को अगर मैं 100 mm पे सेट करूंगा, जो स्पेसिंग है, जो डिविजन्स की जो मैक्सिमम साइज है वो अगर मैं 100 mm पे सेट करूंगा, तो जो ये कर्वेचर है ये एक्यूरेट मिलेगा और ये जो आंसर है वो कन्वर्ज होगा, ठीक है। तो अभी ये आंसर आ रहा है 5.198। तो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 5.198। तो मेरा डिफरेंस है 0.41%, जो कि मिनिमम है। बट फिर भी मैं ये वैल्यू अगर मैच करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे जाना है, इसको मैं ओके बोल देता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं फिर से अनलॉक करता हूँ, ठीक है, बिकॉज मुझे वो सेटिंग चेंज करनी है। सो यहाँ पे मैं जाऊंगा, सिलेक्ट करूंगा बीम को, असाइन में जाऊंगा, फ्रेम में जाऊंगा, आउटपुट स्टेशंस में जाऊंगा, और ये जो मैक्सिमम स्टेशन स्पेसिंग है इसको मैं 100 mm पे सेट कर दूंगा, ओके, और फिर ओके बोल दूंगा। और अब मैं इसकी एनालिसिस करूंगा। सो इसके बाद मैं शियर फोर्स, डिफ्लेक्शन डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तीनों भी फिर से चेक करूंगा, ओके। और यहाँ पे जाऊंगा डिस्प्ले में, फोर्स स्ट्रेस डायग्राम, फ्रेम पियर स्पिंडल डायग्राम, मोमेंट वैल्यू में ओपन कर देता हूँ, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू, और यहाँ पर मैं कर्सर को लेकर जाके राइट क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। सो इस तरीके से आप देख सकते हो कि आपका जो पूरा बीम है वो 100 mm के डिवीजन के साइज में डिवाइड हो चुका है, ठीक है, 100 mm स्पेसिंग के साइज में। सो अभी आपका नंबर ऑफ डिविजन्स बढ़ गए हैं। सो आपका देखो ये कन्वर्जन वैल्यू जो है 5.219 है ना। आपका जो बेंडिंग शेयर फोर्स है वो है 35, बेंडिंग मोमेंट है 61.25 और डिफ्लेक्शन है 5.219। सो यहाँ पे मैं 5.219, ये देखो फुल्ली कन्वर्ज हो चुका है। थोड़ा सा मार्जिन है, आप वो जो नंबर ऑफ डिविजन है उसको और छोटा करोगे सो वो भी एक्यूरेटली मैच हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से एक सिंपली सपोर्टेड बीम की एनालिसिस हम कैसे करते हैं यूजिंग ETABS, वो हमने देखा है। सो आज के सेशन में इतना ही। टाटा, बाय बाय।